अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इट्स एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप विच इज सिंपली कॉल्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लास। उसमें हम पैरेलल रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करते हैं एट द फोकस। ठीक है, तो फोकस पे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। अब यहाँ पे जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यहाँ पे दो लेंसेज हम यूज़ करते हैं। वन इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव लेंस ओ एंड अनदर इज कॉल्ड एज आई पीस ई। ऑब्जेक्टिव लेंस, इसका अपर्चर स्मॉल होता है, ये फेस करती है ऑब्जेक्ट को एंड इट्स फोकल लेंथ इज स्मॉल। आई पीस इज ऑफ लार्ज अपर्चर, इसकी फोकल लेंथ भी बड़ी होती है और यहाँ से हम फाइनल इमेज को देखते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये आई पीस, ये ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होगी फोकल लेंथ। ये एफ ई जो है ये आई पीस का फोकल लेंथ है, ये फोकस है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो होगी फोकल लेंथ। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने रखा है, तो इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है कि अगर आप ऑब्जेक्ट रखोगे बिटवीन एफ नॉट एंड टू एफ नॉट, ठीक है, यानी कि एफ ओ जो ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस है और जो इसकी डबल डिस्टेंस होगी यानी कि यहाँ से यहाँ तक, उसके बीच अगर आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो इस ऑब्जेक्ट ए बी की पहले इमेज बनेगी ए डैश बी डैश। ठीक है, और ये इमेज एक्ट करेगी आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट और फाइनल इमेज बनेगी ए डबल डैश बी डबल डैश, जो कि मैग्नीफाइड होगी, इनलार्जेड होगी। ठीक है, इट विल बी रियल, इट विल बी इन्वर्टेड एंड इट विल बी मैग्नीफाइड विद हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो क्या होता है वर्किंग हम देखेंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, वेरी सिंपल है। इसमें ये जब क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इसमें जो 90% वेटेज होती है दैट इज ऑफ डायग्राम। ठीक है, तो डायग्राम आप एग्जैक्ट बनाइए पेंसिल से, पूरा रे डायग्राम परफेक्ट होना चाहिए, कहीं पे कोई कर्वेचर नहीं होना चाहिए इन रेज। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, इसको कहाँ पे रखा, बिटवीन एफ ओ एंड टू एफ ओ। ठीक है, तो यहाँ से एक लाइट रे निकली, कन्वर्ज हो गई, ये लाइट रे सीधे सेंटर ऑफ, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा पाथ में, ये सीधे इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ पे, तो इस ऑब्जेक्ट की रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी ए डैश बी डैश। अब ये जो ए डैश बी डैश है इसको लेस देन एफ ई पे, ये यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस है, इससे कम डिस्टेंस पे ये बनी, इससे कम डिस्टेंस पे, तो ये एक्ट करेगी इस लेंस के लिए एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो फाइनल इमेज है यानी कि यहाँ से जो रे जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू अनडिविएटेड होगी, और एक रे ऑफ लाइट यहाँ से बेंड हुई यहाँ से, तो अगर आप इनकी अगर आप ये जो बैकवर्ड्स अगर आप इनको एक्सटेंड करोगे तो वर्चुअल इमेज इसके विद रिस्पेक्ट टू ये वर्चुअल है, यानी कि फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश ए डैश बी डैश के विद रिस्पेक्ट टू वर्चुअल है, लेकिन इनिशियल ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट टू रियल है। ठीक है, तो अगर हम इनको एक्सटेंड करेंगे बैकवर्ड्स तो जो फाइनल इमेज है वो यहाँ पे बनेगी, दैट इज ए डबल डैश बी डबल डैश। दिस इज मैग्नीफाइड इन लार्जर इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी। तो दिस इज ऑल अबाउट वर्किंग, कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोप। प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल यही है कि अगर आप एफ ओ और टू एफ ओ के बीच ऑब्जेक्ट रखोगे तो पहले वो अदर साइड ऑफ द लेंस पे बनाएगा इमेज ए डैश बी डैश, जो कि इन्वर्टेड होगी, रियल होगी, और वो इमेज एक्ट करेगा एज ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस, और वो फाइनल इमेज बनाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश बियॉन्ड एफ ई बनाएगा। ठीक है, दिस इज इट्स प्रिंसिपल, और डायग्राम आप अच्छे से बनाओगे। तो जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपने रखा है उसकी डिस्टेंस है यू, यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, इमेज यहाँ पे बनी तो वी ओ इमेज डिस्टेंस। ठीक है, अब ये जो ए डैश बी डैश है ये ऑब्जेक्ट करेगा एज एक्ट फॉर आई पीस, तो लिखा यू ई, और फाइनल इमेज बनेगी यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, या कहिए कैपिटल डी या कहिए वी ई। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर की अगर बात करेंगे, मैग्नीफाइंग पावर जो होता है माइक्रोस्कोप का वो डिफाइन किया जाता है बाय रेशियो दो एंगल्स का। अगर आप देखेंगे ये ऑब्जेक्ट है ए बी, इसको अगर आप यहाँ पे लाएंगे वर्चुअली तो ये आई पीस के सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, अल्फा, और जो इमेज है फाइनल इमेज वो आई पीस के कितना सेंटर पे जो एंगल बनाएगा,
दैट इज बीटा। ठीक है, तो अगर हम फाइनल इमेज का एंगल जो है बीटा, उसका रेशियो देखेंगे ऑब्जेक्ट के एंगल के साथ एट द सेंटर ऑफ आई पीस, दैट रेशियो इज कॉल्ड एज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल्स सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज टू इनिशियल इमेज, कहाँ पे, एट द सेंटर ऑफ आई पीस। दिस रेशियो इज कॉल्ड एज मैग्नीफाइंग पावर। अब आप देख लीजिए बीटा जो एंगल है उसके लिए आर्क क्या है और उसके लिए रेडियस क्या है। उसके लिए आर्क है ए डबल डैश बी डबल डैश। बीटा इज एक्चुअली दिस टोटल एंगल एंड अल्फा इज दिस। ठीक है, तो बीटा के लिए आर्क है ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाय उसके लिए रेडियस क्या है C2 ए डबल डैश। C2 ए डबल डैश। इस तरह से अल्फा किसके बराबर होगा, अल्फा पहले होगा अगर हम देखेंगे अल्फा, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस है, ये किसके बराबर है, ए बी के बराबर, ए बी डिवाइडेड बाय C2 ए डबल डैश, C2 ए डबल डैश। तो देयरफॉर M किसके बराबर होगा, जब आप डिवाइड करोगे तो C2 ए डबल डैश C2 ए डबल डैश खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाय ए बी, यानी कि हाइट ऑफ फाइनल इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ फाइनल इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर आप ऐसे करेंगे M इज इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश को डिवाइड करेंगे बाय ए डैश बी डैश मल्टीप्लाइड बाय ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी, यानी कि हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया बाय ए डैश बी डैश। हम इससे एक मतलब निकालेंगे, ए डैश बी डैश कैंसिल हो जाएगा तो हमें वही मिलेगा। नाउ व्हाट इज दिस, ए डबल डैश बी डबल डैश हाइट ऑफ फाइनल इमेज, ठीक है, डिवाइड बाय हाइट ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट इनटू हाइट ऑफ सेकेंड इमेज इनटू हाइट ऑफ ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये जो ए डबल डैश बी, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा किस पे, ये मैग्निफिकेशन है, ये भी है हाइट ऑफ इमेज बाय ऑब्जेक्ट, किसके लिए, लेकिन आई पीस के लिए, मल्टीप्लाइड में ये ए डैश बी डैश है हाइट ऑफ इमेज बाय ऑब्जेक्ट, किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर के माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला होता है एम ई इंटू एम ओ। ठीक है, एम ई इंटू एम ओ। ठीक है, ये तो हमने पहले ही डिस्कस किया, जब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज होता है तो मैग्नीफाइंग पावर जो होता है वो प्रोडक्ट होता है अलग अलग मैग्नीफाइंग पावर्स का। ठीक है, नाउ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव इज, अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव इज वी नॉट डिवाइडेड बाय माइनस यू नॉट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का अगर आप देखेंगे वी नॉट डिवाइडेड बाय माइनस यू नॉट। ठीक है, इसको माना इक्वेशन फर्स्ट, इसको माना इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो एम ओ का वैल्यू मिल गया। अब हम निकालेंगे किसका वैल्यू, एम ई का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो ये देख लीजिए एम ई जो है किसके बराबर होगा, फाइनल इमेज की डिस्टेंस क्या है, डी अपॉन इनिशियल जो इसके लिए ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस क्या है, यू ई, डी अपॉन यू ई। ठीक है, अब हम लेंस फॉर्मूला अगर यूज़ करेंगे, यानी कि इसकी थोड़ी शेप हम चेंज करेंगे, लेंस फॉर्मूला अगर यूज़ करेंगे किसके लिए, आई पीस के लिए, तो क्या कहता है, 1 - 1 बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1 बाई इमेज डिस्टेंस इज इक्वल 1 बाई फोकल लेंथ। ठीक है, दोनों साइड से मल्टीप्लाई करेंगे बाई डी, तो आएगा माइनस डी बाई यू ई प्लस 1 इज इक्वल टू डी बाई एफ ई। ठीक है, तो डी बाई यू ई किसके बराबर आएगा, डी बाई यू ई इज इक्वल टू डी बाई यू ई किसके बराबर आएगा, 1 माइनस डी बाई एफ ई। डी बाई यू ई इधर जाएगा तो ये इधर आएगा तो माइनस बनेगा, डी बाई यू इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाई एफ ई। तो देयर फोर एम ई किसके बराबर आएगा, एम ई ये जो ऊपर है डी बाई यू ई, डी बाई यू ई किसके बराबर,
1 माइनस डी बाई एफ ई। ठीक है, तो ये मान लीजिए आपके पास थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब थर्ड और पीछे जो सेकंड है, थर्ड और सेकंड को यूज़ करेंगे किस में, फर्स्ट में। फर्स्ट कहता है m किसके बराबर होगा, पहले देखेंगे। पहले है इसमें एम ई इंटू एम ओ। ठीक है, एम ई इंटू एम ओ। नाउ एम ई इज 1 माइनस डी बाई एफ ई। ठीक है, इंटू एम ओ कितना, वी नॉट बाई यू, वी नॉट बाई माइनस यू नॉट, वी नॉट बाई माइनस यू नॉट। तो दिस इज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला है ये, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। इसके बाद जो दूसरा डिवाइस है दैट इज टेलीस्कोप। ठीक है, उससे हम क्या करते हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स की इमेज हम बनाते हैं नज़दीक। तो विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप वी कैन व्यू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स।